दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो आज देख सकते हो कि बाजार में दबाव बना हुआ उसके बावजूद भी अदानी ग्रुप में काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। 10 में से 2 स्टॉक में सिर्फ गिरावट दिखाई दे रही है, बाकी ओवरऑल सभी जगह पे काफी अच्छी पॉजिटिव संभावना दिखाई दे रही है और लग रहा है कि आने वाले समय में अदानी ग्रुप में फिर से एक तेजी का माहौल बनेगा। अब इसके पीछे है 3 बड़ी गुड न्यूज जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। वैसे अगर आप देखें तो पिछले 1-2 महीनों में अदानी ग्रुप में बहुत कुछ बदलाव आया है। इन्होंने अपनी रणनीति भी बदली है, साथ में भरोसा भी बढ़ने लगा है। यानी जो पहले एक तरह से देखा जा रहा था कि सब दरवाजे बंद हो चुके हैं अदानी ग्रुप के लिए, वैसी बातें अब दिखाई नहीं दे रही है। चाहे इंडिया के बाजार में हो या फिर ग्लोबल मार्केट हो, अदानी ग्रुप को लेकर लोगों में भरोसा फिर लौट आया है। और ये इसीलिए हुआ क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में देखें तो जैक डोर्सी को भी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और अब लोगों को समझ में आने लगा है कि हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर है और उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और जब से ये देखें ये मामला बना, वहाँ पर भी तेजी बननी शुरू हो गई जैक डॉर्सी में, और आने वाले समय हिंडनबर्ग का ये खेल खत्म होगा। जो भी वो अपने शॉर्ट सेल के लिए अगर कोई रिपोर्ट पेश करेगा तो उसको ही झटका लगेगा, क्योंकि अब लोग उनकी बातों में आएंगे नहीं। और इसीलिए देखें तो अदानी ग्रुप की बात को भी दरकिनार किया जा रहा है और जो बड़े बड़े बैंकर्स हैं, जो बड़े बड़े लैंडर्स हैं, वो भी अदानी ग्रुप में भरोसा जता रहे हैं। और क्यों ना हो, उनका बिजनेस लगातार बढ़ रहा है, चाहे कार्गो वॉल्यूम हो जिसमें ज़बरदस्त रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। ये जो सारी बातें साबित कर रही है कि अदानी ग्रुप फिर से पटरी पे आने लगा है। लेकिन क्या प्राइस फिर से उतनी तेज़ी से बढ़ सकती है, ये सोचने वाली बात है। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो अभी बाजार शुरू हुआ है, लगभग 10 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स इस समय 59,561 के स्तर पर 127 पॉइंट की गिरावट है। तो दबाव देखने को मिल रहा है, सुबह बाजार खुलते ही दबाव में ही था। अदानी पोर्ट्स में थोड़ी सी गिरावट आप देख सकते हो, 635 के स्तर पे 0.27% की गिरावट है। अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो 1706 के स्तर पे देख सकते हो 0.52% की तेजी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। अदानी ग्रीन की बात करें तो 828 के स्तर पे भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 1.64% की शानदार तेजी दिखाई दे रही है। अदानी विलमार की अगर हम बात करें तो 399 के स्तर पे 0.69% की यहाँ पर भी तेजी है। कल मामूली सी गिरावट हुई थी। अदानी पावर में थोड़ी सी गिरावट जरूर है, अभी 188 के स्तर पे 0.79% की गिरावट है। और यहाँ पे देख सकते हो अदानी पावर की काफ़ी अच्छी खबर भी निकल कर है कि अदानी पावर की 6 सब्सिडीज कंपनी का इसमें मर्जर होगा और इसका कारोबार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अदानी टोटल गैस की बात करें तो इस समय स्टॉक 827 के स्तर पर है, 0.72% की यहाँ पर भी तेजी देखने को मिल रही है। अदानी ट्रांसमिशन की बात करें तो 917 पर स्टॉक है, 1.06% की तेजी यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें एसीसी सीमेंट की तो स्टॉक 1694 के स्तर पर 0.36% की यहाँ पर भी हमें तेजी देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें अंबुजा सीमेंट की तो इस समय स्टॉक 380 के स्तर पर है, 0.17% की यहाँ पर भी तेजी है। और एनडीटीवी की बात करें तो 186 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 0.86% की तेजी है। तो ये तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि भले ही तेजी कम हो क्योंकि बाजार में गिरावट का माहौल बना हुआ है, तो ऐसे में स्टॉक तो रॉकेट बनेंगे नहीं, लेकिन तेजी सब जगह पे सिर्फ अदानी पावर और आप देख सकते हो कि अदानी पोर्ट्स में ही मामूली सी गिरावट है। और लगता है जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा हो सकता है ये भी ग्रीन हो जाए, लेकिन साथ में बाजार की भी संभावना देखने होगी। बाजार में गिरावट बढ़ती है तो यहाँ पर भी थोड़े से स्टॉक आपको नीचे जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब इसके पीछे है बहुत बड़ी गुड न्यूज़। अदानी ग्रुप ने अपना जो एक गोल सेट किया है कि आने वाले समय में अपने जो उनका जो ऑपरेटिंग अर्निंग है उसको नियरली 50% बढ़ा देंगे, यानी करीब 91,000 करोड़ रुपये तक पहुंचा देंगे नेक्स्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में। यानी उन्होंने अपना टारगेट सेट कर लिया कि आने वाले 2 साल में जो भी उनका ऑपरेटिंग अर्निंग है वो लगभग 50% बढ़ेगा, जो 91,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। और इसी ने माहौल पॉजिटिव बनाया है। फिलहाल अदानी ग्रुप को करीब $23 बिलियन का जो है कर्ज चुकाना है, और अगर वो 50% का अपना ऑपरेटिंग ग्रोथ हासिल कर लेते तो बहुत जल्द इस कर्ज को वो चुका देंगे और पूरी तरह से कर्ज मुक्त होकर आराम से अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएंगे। फिलहाल अदानी ग्रुप ने जो रोड शोज किया उसमें क्रेडिटर्स के साथ में जो उन्होंने मीटिंग की उसमें उन्होंने अपना प्लान पेश किया कि उनका जो अभी लीवरेज रेशियो है उसको उनको कम करना है, जो 4.2 टाइम्स के आसपास है उसको कम करके 3.1 टाइम्स के आसपास पहुंचाना है फाइनेंशियल 2024 तक। तो कंपनी अपनी अर्निंग बढ़ाना चाहती है, डेट को कम करना चाहती है। तो ये जो प्लान है ये काम कर रहा है और इसके लिए काफ़ी लोग हैं जो उत्साहित होकर इस समय अदानी ग्रुप में निवेश भी करना चाहते हैं। और इस सबके बीच में जो सबसे बड़ा जो इनको मॉरल बूस्ट मिला वो तब मिला जब राजीव जैन जो GQG के पार्टनर्स के को फाउंडर है उनकी तरफ से बड़ा बयान निकल कर आया।
उनका कहना है कि अदानी ग्रुप में उनको अच्छा रिटर्न तो मिल चुका है, लेकिन वो इस समय प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। वो अदानी ग्रुप के शेयरों को कम से कम 5 साल के लिए होल्ड करेंगे और उनका जो रिटर्न है उन्हें 100% शानदार रिटर्न मिलेगा। यानी जो स्टॉक है वो आराम से डबल होंगे, अच्छा रिटर्न हमें देंगे और बहुत ही शानदार रिटर्न भी देंगे। तो कुल मिला के देख सकते हैं कि राजीव जैन का कहना है कि हम इस समय इन स्टॉक से निकलेंगे नहीं, बल्कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। और एक बहुत ज़्यादा इसने माहौल पॉजिटिव बनाया इस खबर ने। राजीव जैन ने अदानी ग्रुप के शेयरों में प्रमोटर कोटे से करीब 15,000 के बीच का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, जिससे एक बड़ी राहत मिली अदानी ग्रुप को और एक काफ़ी बड़ी रकम भी मिली। दूसरी एक जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आई कि जो बड़े बड़े बैंकर्स है, चाहे यूरोपियन बैंक हो या जापान के बैंक, जो डॉक्यूमेंट में खुलासा हुआ है कि उनका भरोसा पूरी तरह से कायम है अदानी ग्रुप के ऊपर। और उन्होंने जिस तरह से यहाँ पे जो हिंडनबर्ग ने अपने रोड शोज किए, उसमें ये सारी की सारी जो बैंक है, यूरोपियन यूनियन बैंक हो या जापान की बैंक, वो सारे इस समय अदानी ग्रुप के साथ में। तो अदानी ग्रुप ने जो अभी रोड शोज किए, जिसमें कहा कि हम अर्निंग जो हमारा सालाना 20% की ग्रोथ के साथ आगे बढ़ेंगे और डेट पोर्टफोलियो हम डाइवर्सिफाई करने की प्रतिबद्धता उन्होंने जताई और इससे विश्वास हो चुका है इन बैंकर्स को। तो आप देख सकते हो कि विश्व के काफ़ी बड़े बड़े बैंक हैं, जिसमें आप देख सकते हो मित्सुबिशी यूएफजी फाइनेंशियल, इसके अलावा सुमिटोमो, मित्सुबिशी बैंकिंग कॉरपोरेशन, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बार्कलेज, ड्यूस बैंक, ये सारी बैंक है जो अदानी ग्रुप के साथ है। तो ये काफ़ी बड़ी राहत मिली अदानी ग्रुप को इस वजह से। फिलहाल अदानी ग्रुप के कर्ज की बात करें तो करीब 39% उन्होंने कर्ज बॉन्ड्स के रूप में लिया हुआ है, 29% उनका है विश्व के अलग अलग बैंकों से लिया हुआ है और 32% जो कर्ज है उनका भारत की निजी और प्राइवेट सेक्टर की बैंकों से लिया, सरकारी बैंकों से लिया हुआ है। तो ये जो लोग लगातार कहते हैं कि अदानी ग्रुप ने सारे इंडिया से पैसे लेकर कारोबार को आगे बढ़े, यहाँ पे ये गलत साबित होती है बात, क्योंकि पूरे 100% में से सिर्फ 32% उन्होंने पैसे ही इंडिया के बाजार से उठाए। बाकी उनका जो निवेश उन्होंने लिया वो बाहर से लिया हुआ है, इसके अलावा बॉन्ड्स के माध्यम से लिया है। तो कुल मिला के इनकी जो स्ट्रेटजी है वो काफ़ी काम कर रही है और ये जो कर्ज है वो आराम से चुका पाएंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आई कि अदानी ग्रुप बॉन्ड्स के रूप में कुछ डॉलर लोन लेने को तैयार है और इसके लिए जो उनकी अदानी कोनेक्स कंपनी है वो आखिरी स्टेज पे पहुंच चुकी है, जहां पे जल्दी इस बॉन्ड्स रकम को लेकर ये डॉलर का जो लोन है इसके लिए ये सिग्नेचर हो सकते हैं। और इनकी यूएस की जो पार्टनर कंपनी है, ये दोनों मिलकर ये जो है बड़ा लोन लेने जा रहे हैं और एक तरह से देखें तो करीब ये $220 मिलियन का लोन लेने जा रहे हैं, जिससे उनका जो बिजनेस है वो पटरी पे आ जाए। तो आप देख सकते हो कि डाटा सेंटर के जो प्रोवाइडर जो अदानी कोनेक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो अपनी जॉइंट वेंचर्स यूएस कंपनी के साथ मिलकर ये लोन लेने जा रही है और इसको एक पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है। तो ये जो सारी बातें ये साबित करती है कि अदानी ग्रुप पे भरोसा फिर लौट आए। तो ऐसे में अब जो भयंकर गिरावट का माहौल था वो थमता वो दिखाई देगा और वैसे भी हिंडनबर्ग पे लोग अब भरोसा करना कम कर चुके हैं और इसी का नतीजा है कि ब्लॉक इंक की प्राइस फिर से बढ़ी है। अब जिस तरह से पहले ये माहौल बनता था, लगातार जिस तरह से रिपोर्ट पेश करें और कह रहे हैं कि हम 2 साल से इनके ऊपर पूरी रिसर्च रिपोर्ट बना रहे, तो इसमें भरोसा अब कम बनता है। ये बात जरूर है कि कुछ इधर उधर के जो पॉइंट नेगेटिव पॉइंट उठाते हैं और फिर एक रिपोर्ट पेश कर देते हैं। अब ये पूरा मामला वैसे सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से भी कहा है कि आप अपनी जांच रिपोर्ट सौंपें। कल सेबी ने अपनी पहली प्रेजेंटेशन भी दी है और जल्द ही वो अपनी जांच रिपोर्ट भी सौंप देंगे। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि भरोसा, इस समय जिस तरह से इंडिया के बैंक हो या फिर विदेशों के बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर के जो भी इन्वेस्टर है, वो सारे अदानी ग्रुप के साथ भरोसे के साथ खड़े हैं और इसी वजह से अदानी ग्रुप आने वाले समय मुसीबत से बाहर निकल सकता है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इनकी कि बिजनेस पटरी पे कैसे आएगा, तो इन्होंने देख सकते हो कि पोर्ट्स का अधिग्रहण भी किया है। इसके अलावा इनका अदानी पोर्ट्स का जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचा है इस बार। इसका मतलब बिजनेस भी कहीं कम नहीं हो रहा है, लगातार बिजनेस भी बढ़ रहा है। इन्होंने कोल माइंस को भी एक्वायर किया है। ये जो सारी बातें हैं ये एक तरह से अदानी ग्रुप के फेवर में है और अदानी ग्रुप कोशिश कर भी रहे। वो अपने जो सीमेंट का बिजनेस है उसको भी मर्जर करने जा रहे हैं, यानी 2 कंपनियां अलग अलग जो है उनकी एसी और अंबुजा सीमेंट, और उनका हेडक्वार्टर भी अब अहमदाबाद में होगा। यानी वो अपने मुंबई हेडक्वार्टर से कारोबार यहाँ पे लाने, जिससे उनके खर्च में कटौती होगी, क्योंकि 2 मैनेजमेंट अलग अलग है, उसकी जगह पर एक ही मैनेजमेंट होगा, स्टाफ में कमी आएगी, तो ये प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस बन जाएगा। तो ये जो सारी बातें साबित करिए कि अदानी ग्रुप में आने वाले समय मुसीबतें कम हो सकती है। लेकिन फिर भी अब नई रणनीति बनाने के लिए, हमें नया निवेश करने के लिए एक बार उस जांच रिपोर्ट का इंतजार जरूर करना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी देगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा। लेकिन मुसीबतें कम हो चुकी है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।